हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन, सिंटैक्स, एग्जांपल एंड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। सो देखते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो स्टार्टिंग में हम देखेंगे एरे की डेफिनेशन। सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। मीन्स एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स हम मल्टीपल बना सकते हैं बाय यूजिंग एरे। सो यहाँ पे इंटीजर ए ऑफ 5 मीन्स इंटीजर डेटा टाइप के ए के 5 वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। आप यहाँ पे मेमोरी अलोकेशन में देख सकते हैं ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2। इस तरीके से आप उन पर्टिकुलर इंडेक्स का यूज करके उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर ए ऑफ 5 लिखा है, मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे अगर एलिमेंट एंटर करना है तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो मैंने 1 लिखा तो 1 यहाँ पे रिप्लेस होगा। ओके, सो सिमिलरली हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, वैसे ही हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में क्लास के टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, यानी कि फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। सो सिंटैक्स फॉर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट: क्लास नेम, ऑब्जेक्ट एंड देन साइज। सो क्लास नेम, जो भी क्लास आपने क्रिएट किया है, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, इस एग्जांपल में स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया है, ऐसे कंसीडर किया हुआ है। चलो एज्यूम करो स्टूडेंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस, एंड साइज मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको एरे डिक्लेयर करना है। वहां पर मैंने 5 मेंशन किया है, इसका मतलब एरे कितने एलिमेंट्स का हो गया, 5 एलिमेंट्स का। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर आपके 5 ऑब्जेक्ट्स है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर और एक्सेस बाय यूजिंग एस ऑफ 0। सो अगर मेरे को रोल नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा एस ऑफ 0 डॉट रोल, एस ऑफ 0 डॉट परसेंट, यानी कि मैं उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के मेंबर वेरिएबल्स एक्सेस करूंगा। ओके, अगर मेरे को फंक्शंस को कॉल करना है तो कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। सो फंक्शन कॉलिंग इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट: व्हाइल कॉलिंग द फंक्शंस यू हैव टू मेंटेन द इंडेक्स वेरिएबल। अगर हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते, नॉर्मल कॉन्सेप्ट अगर यूज करते तो हम ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट कर देते, स्टूडेंट s1 कॉमा s2, जितने ऑब्जेक्ट चाहिए उतना हम कॉमा करके उनको स्पेसिफाई कर रहे थे सेपरेटली। एंड अगर मेरे को डेटा एलिमेंट एक्सेप्ट करना है तो मैं सेपरेट ऑब्जेक्ट का यूज करके फंक्शन को कॉल कर रहा था, जैसे कि s1 डॉट एक्सेप्ट, s2 डॉट एक्सेप्ट। ओके, बट अब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमने एक ही स्टेटमेंट में 5 ऑब्जेक्ट्स, आप मल्टीपल भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए तो एक्सेप्ट फंक्शन मेरे को 5 टाइम्स कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, एस ऑफ 0, दैट मीन्स एस ऑफ 0 डॉट एक्सेप्ट, एस ऑफ 1 डॉट एक्सेप्ट, ऐसे मेरे को 5 टाइम्स करना पड़ेगा। सो उससे बेटर मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप क्यों यूज किया, क्योंकि आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिस्ट में सभी जो भी सिंटैक्स है उसका सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि 0 1 2 3। सो उसको मैंने किससे रिप्लेस किया, आई वेरिएबल से रिप्लेस किया। आई वेरिएबल मतलब क्या, जो वेरिएबल स्टार्टिंग कहाँ से होगी, उसकी 0 से स्टार्ट होने वाला है और कहाँ तक रहेगा, मैंने यहाँ पे लेस देन 5 दिया, यानी कि वो कहाँ तक रहेगा, 4 तक रहेगा। सो उससे आपके 5 एलिमेंट्स होने वाले, 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से स्टार्ट किया इसलिए वो 5 कंसीडर होंगे। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जब भी मेरे को कॉल करना है तब आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 यहाँ पे, तो एस ऑफ 0 डॉट एक्सेप्ट। सो इसके लिए मेमोरी जो भी है वो अलोकेट होगी, या फिर मेंबर वेरिएबल्स जो भी हो उनके उसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली जब आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, एस ऑफ 1 डॉट एक्सेप्ट। सिमिलरली आई इंक्रीमेंट होगा बाद में तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली जब भी आपका आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो एस ऑफ 1 के लिए डेटा एलिमेंट्स एक्सेप्ट होंगे, नेक्स्ट टाइम एस ऑफ 2 के लिए, एंड सो ऑन। सो एग्जांपल देखते हैं: राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट ए क्लास स्टूडेंट हैविंग डेटा मेंबर्स रोल नंबर एंड परसेंट, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले द डिटेल्स फॉर 5 ऑब्जेक्ट्स। आपको 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए डेटा एक्सेप्ट करना है और डिस्प्ले करना है। सो इसी तरीके से आपके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और मेंबर वेरिएबल्स रोल नंबर परसेंट रहेंगे, तो हर एक के लिए आपको इंडिविजुअली डेटा एक्सेप्ट करना है। तो फिर देखते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। द टर्बो सी एंड क्लिक ऑन न्यू रिक्वायर्ड। आपको यहाँ पे 2 हेडर फाइल्स रिक्वायर्ड है, iostream.h एंड conio.h। एज पर आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट नाम का, जिसमें प्राइवेट सेक्शन के अंदर मैं 2 मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाला हूँ। जो वो है, फर्स्ट है रोल, दैट इज फॉर रोल नंबर, एंड सेकंड वन इज परसेंट, दैट इज फॉर परसेंटेज। ओके, रोल नंबर इंटीजर डेटा टाइप में मेंशन किया है मैंने और परसेंटेज फ्लोट डेटा टाइप में। सो पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, हमें डेटा एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले करना है। सो एक्सेप्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, उसके अंदर मेरे को मैसेज देना पड़ेगा, एंटर रोल नंबर एंड
परसेंटेज, enter the roll number and percentage. सी इन करके मैं उसको रोल एंड परसेंट एक्सेप्ट करूंगा। सो सेकंड फंक्शन void डिस्प्ले फंक्शन। सो उस फंक्शन के अंदर हमें डेटा डिस्प्ले करना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है डेटा डिस्प्ले करने के लिए, आप इंडिविजुअली रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं सिंपल सिंगल फॉर्मेट में मैं डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, एट द एंड में फिर से टेबुलर में भी आपको डिस्प्ले करके दिखाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट डिटेल्स एंड एल, और मैं अभी फर्स्ट रोल नंबर डिस्प्ले करूंगा। सो रोल नंबर इज इक्वल टू, उसके लिए हमने वेरिएबल यूज किया है रोल। सो रोल एंड एल, न्यू लाइन पे कंट्रोल जाने के लिए। उसके बाद सी आउट परसेंट इज इक्वल टू परसेंट एंड एल। आपको अभी इंट मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फंक्शंस को कॉल करना है। तो इंट मेन फंक्शन के अंदर मैं पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मेरे क्लास का नाम है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करना है, इसीलिए स्टूडेंट एस ऑफ इन ब्रैकेट में साइज मेंशन करूंगा। 5 साइज मेंशन की है, CLR SCR क्लियर स्क्रीन करने के लिए यूज कर रहा हूँ। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करूंगा क्योंकि मेरे को 5 टाइम्स एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं अरे मतलब रिपीटेशन रिक्वायर्ड है, इसीलिए मैं फॉर लूप यूज करूंगा। इनिशियली मेरे को आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू इंटीजर आई। सो आई इज इक्वल टू 0 फॉर लूप के अंदर। आई इज लेस देन 5 मीन्स 5 ऑब्जेक्ट्स है, इसीलिए 0 से 4 तक वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। आई प्लस प्लस, और उस फॉर लूप के अंदर मेरे को एस ऑफ आई डॉट एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल होगा। सो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 रहेगी, एस ऑफ 0 डॉट एक्सेप्ट 1 डॉट एक्सेप्ट, इस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली मेरे को डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल करना है, तो डिस्प्ले फंक्शन के लिए भी फॉर लूप लगेगा। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और उस फंक्शन के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा एस ऑफ आई डॉट डिस्प्ले, मीन्स सेम ही रहेगा, सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज होने वाला है। पहले हम डेटा एक्सेप्ट करेंगे एंड देन आपको डेटा डिस्प्ले करना है। रिटर्न 0, उसके पहले हमें गेट सी एच देना पड़ेगा, गेट सी एच आउटपुट होल्ड करने के लिए। उसके बाद रिटर्न 0 एंड देन हम प्रोग्राम सेव करेंगे। मैं प्रोग्राम को नाम दे रहा हूँ, प्रोग्राम का एक्सटेंशन डॉट सीपीपी होना चाहिए, स्टूडेंट डॉट सीपीपी। ओके, कंपाइल करके देखते हैं, 0 एरर। उसके बाद एग्जीक्यूट किया, एंटर रोल नंबर एंड परसेंट 11 एंटर किया, उसके बाद परसेंटेज 60। सो ऐसे मैं 5 स्टूडेंट्स के लिए डेटा फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं रोल नंबर सिक्वेंशली दे रहा हूँ, 11 12 13 14 एंड लास्ट वन इज 15। सो देखो अभी उसके बाद मेरा डेटा डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल्स सिक्वेंशियली आ रहा है, हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअली सेपरेशन दिख रहा है स्टूडेंट डिटेल्स नाम से। सो 11 12 13 14 एंड 15। सो अगर आपको ये डेटा टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना होगा तो क्या करेंगे? सो उसके लिए आपको इतना डिस्प्ले फंक्शन में पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो हर टाइम हर एक इंडिविजुअल के लिए रिपीट हो रहा है। सो मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे सिर्फ जो एक्चुअल डेटा चाहिए वो रखने वाला हूँ, जैसे कि सी आउट रोल नंबर मतलब रोल एंड देन परसेंट, बस दैट्स इट। डिस्प्ले के अंदर इतना ही रहेगा, और दोनों के बीच में सेपरेशन के लिए मैं स्लैश टी दे रहा हूँ, यानी कि टैब यानी कि स्पेस रहेगा। मीन्स एक रिकॉर्ड होने के बाद एंडल यानी कि न्यू लाइन पे कंट्रोल जाएगा और आपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट में दिखना चाहिए, लेकिन उस टेबल को ऊपर हीडिंग आनी चाहिए यानी कि कॉलम नेम्स आने चाहिए। इसीलिए डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने से पहले यानी कि फॉर लूप के पहले मैं वहां पे रोल नंबर एंड सेकंड कॉलम नेम दैट इज परसेंट इसे रिप्रेजेंट करूंगा। सो रोल के बाद स्लैश टी यानी कि दोनों के बीच में टैब आना चाहिए, स्लैश टी दे रहा हूं। उसके बाद परसेंट
एंड देन मेरे को एंड एल या फिर आप स्लैश एन यूज कर सकते हैं। सो फिर से सेव कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो अब मेरे को फिर से डेटा रिपीट करना पड़ेगा, फिर से एंटर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लास्ट रिकॉर्ड अभी इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, परसेंटेज रिमेनिंग रहेगा, परसेंटेज 56। ओके, देखो इस तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले हो सकता है। आप और भी अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू।